छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में से 10 के मेयर और सभापति का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इन 10 नगर निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। इसका मतलब है कि अब इन शहरों का प्रशासनिक कामकाज संबंधित जिलों के कलेक्टरों के हाथ में होगा। यह निर्णय नगरीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया शुरू होने से पहले लिया गया है। इस निर्णय के पीछे का तर्क क्या है, क्या होंगे इसके नतीजे, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। इस निर्णय के पीछे का तर्क यह है कि जब तक नए चुनाव नहीं होते तब तक नगर निगमों का कार्यकाल सुचारू रूप से चलता रहे। कलेक्टरों को प्रशासक बनाकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि विकास कार्य प्रभावित ना हो और नगर निगमों में शासन व्यवस्था कायम रहे। हालांकि इस निर्णय का मतलब यह भी है कि जनप्रतिनिधियों की भूमिका कम हो गई है और अब प्रशासनिक अधिकारी ही सभी फैसले लेंगे। नगर निगम चुनावों को लेकर सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें से एक निर्णय मेयर और अध्यक्षों के लिए खर्च सीमा तय करने का है। अब विभिन्न श्रेणी के नगर निगमों और नगर पालिकाओं के लिए अलग अलग खर्च सीमा निर्धारित की गई है। यह निर्णय चुनावों में धन बल के प्रयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय मेयर और अध्यक्ष के चुनाव को प्रत्यक्ष करने का है। अब पार्षदों के साथ साथ मेयर और अध्यक्ष के लिए भी जनता सीधे वोट करेगी। इससे जनता के प्रतिनिधित्व में और वृद्धि होगी और लोकतंत्र और मजबूत होगा, ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने OBC आरक्षण को भी बढ़ाकर 50% कर दिया। यह निर्णय OBC समुदाय के लोगों को अधिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए लिया गया है। हालांकि इस आरक्षण को कुछ शर्तों के साथ लागू किया जाएगा। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार ने नगर निगम चुनावों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों का उद्देश्य चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। साथ ही इन निर्णयों से नगर निगमों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और जनता को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। छत्तीसगढ़ के नगर निगम चुनाव में प्रशासकों की नियुक्ति और अन्य निर्णयों से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार नगर निगमों को मजबूत बनाना चाहती है। सरकार का मानना है कि मजबूत नगर निगम ही राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नगर निगम चुनावों के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उन्हें विकास कार्यों के लिए निर्देशित करती है। इस प्रकार नगर निगम चुनाव लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के नगर निगम चुनावों में प्रशासकों की नियुक्ति और निर्णयों से यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में नगर निगम में विकास कार्य तेजी से होंगे और जनता को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। हालांकि नगर निगम चुनावों के सामने कई चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों में धन बल का प्रयोग, अब जैसा कि हम सब जानते हैं चुनाव जब आते हैं तो किस तरह धन बल का प्रयोग होता है, पैकेट बढ़ते हैं, दारू की बोतलें बढ़ती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि चुनाव प्रक्रिया के हिसाब से गलत है। जातिवाद और क्षेत्रवाद भी शामिल हो जाता है इनमें। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को कड़े कानून बनाने होते हैं और सख्त कार्यवाही भी करनी होती है। इसके अलावा नगर निगम में स्वायत्तता प्रदान करने की आवश्यकता है। इससे नगर निगम अधिक प्रभावी ढंग से काम कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के नगर निगम चुनावों में प्रशासकों को नियुक्ति और अन्य निर्णयों से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार नगर निगम को मजबूत बनाने की ओर कदम बढ़ाना चाहती है। हालांकि नगर निगम चुनावों के सामने कई चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों में से निपटने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। यह उम्मीद भी की जा सकती है कि आने वाले समय में नगर निगम चुनावों के माध्यम से नगर निगमों में विकास कार्य में तेजी देखने को मिलेगी और जनता को बेहतर सुविधाएं भी मिल सकती हैं। तो ये थी छत्तीसगढ़ में नगर निगम नगर निकाय चुनावों पर अपडेट। वीडियो आपको पसंद है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।